फ्रेंड्स, मैं आज आपकी फ्रेंड पल्लवी फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक मेरा फिर से मार्केटिंग के ऊपर है। बिकॉज़ मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है हॉस्पिटल का, तो आप इसको ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी मार्केटिंग के बारे में। इनिशियल स्टेज पे जब हम एक नया हॉस्पिटल डालते हैं या नया क्लिनिक डालते हैं तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि पहले के मार्केटिंग और आज के मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। ओके, हॉस्पिटल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो, आपने जब पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपने हॉस्पिटल में एमबीए किया, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दिया या एमएचए किया और उसमें आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले के हॉस्पिटल के मार्केटिंग में और आज के हॉस्पिटल के मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है, बहुत बड़ा मैं कहूँगी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले के मार्केटिंग में और आज की मार्केटिंग में। पहले का मार्केटिंग क्या होता था, बहुत ही छोटा सा, चाहे वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा सा हॉस्पिटल हो, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट उतना मतलब बहुत बड़े एक उस पे नहीं बनाया जाता था। क्यों, क्या होता था कि मोस्टली पेशेंट जो होते थे वो कैश पेशेंट ही होते थे, मोस्टली कैश पेशेंट। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स चलती थी तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, तो उसके लिए नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट के स्कीम्स चलती हैं, इंश्योरेंस के पेशेंट आते हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज है एक हॉस्पिटल मार्केटिंग के लिए। पहले क्या होता था, कैश पेशेंट ज़्यादा होते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स तो अलग ही है, उनके टाइप्स अलग होते थे, उनके पेशेंट वहीं जाते थे। बट मोस्टली पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते थे वो कैश पेशेंट ही होते थे। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग एक बहुत ही छोटा सा, एक कहीं कोने में एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट रहता था। वहाँ पे एक ही मोस्टली एक या मुश्किल से दो ही पर्सन होंगे जो सारा काम समझ लेते थे, सारा काम कर लेते थे। वही एक्सटर्नल जाते थे, डॉक्टर से मीटअप करते थे, कैश पेशेंट को हैंडल करते थे। इंटरनल भी वही काम कर लेते थे, पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट का किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें वही कर लेते थे। पीआर हो गया, वही देख लेता था। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं, वो हो गया, तो वो सारा कुछ देख लेते थे। मार्केटिंग का मोस्टली ज़्यादा उसमें नहीं होता। लेकिन आजकल आजकल क्या, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है, जहाँ बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, उसके अंदर मार्केटिंग भी आ गया, एक्सटर्नल इंटरनल मार्केटिंग भी हो गया। ओके, वो लोग भी काम करते हैं, बैक ऑफिस का भी काम होता है वहाँ पे टीपीए इंश्योरेंस का भी सारा कुछ वहीं से प्रोसेस होगा, वहीं पे एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक का प्रोसेस वहीं होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हो गई उसके भी फॉलो रूल्स, जैसे फॉर्म सबमिट करना, गवर्नमेंट का फॉर्म सबमिट करना, फिर वहाँ पे सेंड करना गवर्नमेंट को, और सारा कुछ रीइम्बर्स तक। ओके, तो वो सारा कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ही देखते हैं। तीसरा हो गया, कैश पेशेंट को भी वही हैंडल करते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनमें कोई दिक्कत ना आए किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उनको भी हैंडल करना। इसके अलावा गवर्नमेंट के और नई नई स्कीम्स के साथ टाई अप्स करना, इंश्योरेंस की नई नई स्कीम के साथ टाई अप्स करना, इवन कैश पेशेंट देखना, डॉक्टर्स के रेफरल्स, जो हम जैसे बाहर के जो डॉक्टर्स होते हैं, कई ऐसे हैं मेडिकल फिजिशियंस हैं, जैसे उनके पास वो सुविधा नहीं है, वो सिर्फ जैसे रिफ़र करते हैं पेशेंट को। जैसे बाई चांस कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो वहाँ पे गया, डॉक्टर को दिखाया, अपना जनरल फिजिशियन जीपी को उन्होंने दिखाया, उसके बाद क्या होता है कि वो पेशेंट को रिफ़र करता है कि जैसे बाई चांस उसको कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है, उसको कोई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, तो एक बड़े हॉस्पिटल को रिफ़र करता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, ऑन्कोलॉजिस्ट को, गायनिक को, जो उसके पास सुविधा नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट को, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस। उसके अलावा उसके पास मान लीजिए ओटी की कोई सुविधा नहीं है तो वो हॉस्पिटल रेफ़र करता है कोई भी ऑपरेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो ये हो गया, मार्केटिंग के बंदे ही ये सब देखते हैं। मार्केटिंग का जो एम्प्लॉय होगा, मार्केटिंग के मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो सारा कुछ वही लोग देखते हैं। ओके, एक बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, मतलब एमओयू वगैरह,
क्या होता है कि क्वालिटी पर्पस से भी, जैसे अगर आप कोई भी आपके पास एक्रेडिशन हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल जैसे NABH हो गया, NABL है, तो क्या होता है ईयरली वाइज 2 ईयर्स 3 ईयर्स या ईयरली वाइज भी 6 मंथ्स में एक बार, मान लीजिए अगर वहाँ से कभी भी इंस्पेक्शन होता है तो आपके जो MOUs वगैरह होते हैं वो बहुत ही सही होने चाहिए, मतलब अप टू डेट होने चाहिए। ये अपडेट का काम भी सारा कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास ही होता है, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना है ना। तो दूसरी बात, आप देख लेंगे कि वहाँ पे नए नए जो भी और भी जो डिपार्टमेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे एडमिन हो गया, ऑपरेशन हो गया, HR हो गया, क्वालिटी हो गया, वहाँ के जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है पेशेंट से रिलेटेड वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। तो पहले के और अभी में बहुत फ़र्क है। उसके बाद डिजिटल हो गया है। डिजिटल में कैसे आ गया है, जैसे टेलीमेडिसिन आ गया है। कई बार पेशेंट आना नहीं चाहते हैं घर से, तो वो अपने को दिखाना है, तो टेलीमेडिसिन एक डिपार्टमेंट होता है, वो भी मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब टेलीमेडिसिन में भी जैसे वो घर से अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके। ओके, गाँव में कैंप्स लगाना, और भी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल के लिए क्वालिटी वगैरह के लिए बताना, CMEs वगैरह कराना, कैंप्स वगैरह कराना, ये सब मार्केटिंग में और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। डिजिटल तौर पे भी बढ़ाया गया है। डिजिटल तौर पे मतलब जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, अपने हॉस्पिटल्स में लाना, नई नई टेक्निक्स को लाना, ताकि और भी हॉस्पिटल डेवलप कर सके, अपने क्वालिटी को बेटर कर सके। तो ये भी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का ही काम होता है। इसके अलावा जैसे आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं तभी पेशेंट आएगा। मान लीजिए उसकी कोई सर्जरी है, तो हॉस्पिटल को और भी ग्रो करना है, तो वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है। ओके, तो ताकि वो फुलफिल पेशेंट सेटिस्फाई होके जा सके। उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और भी डेली अपडेट भी होते हैं। डेली अपडेट जैसे आप बोल सकते हैं कि डेली अपडेट मतलब जैसे पेशेंट की कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मोस्टली मैंने देखा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आके ही वो आते हैं, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है ना, पेशेंट माउथ टू माउथ आता है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा जानता है। तो वो पेशेंट अपना कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसी डिपार्टमेंट में आकर सॉल्व करने आ जाता है। ओके, सो उसके बाद आपको डेली अपने हॉस्पिटल को मैनेज करना आना चाहिए, मेंटेन करना आना चाहिए डे टू डे। तो आजकल तो डिजिटल का है, वेबसाइट अपडेशन जो हो गई है, गूगल रिव्यूज़ भी आपके डिपार्टमेंट से ही चेक होंगे कि डेली गूगल में क्या रिव्यू आ रहा है, उनको किस तरह से, जैसे कोई पेशेंट ने कोई गलत रिव्यू डाल दिया है तो उसको क्लियरिफाई करना, या उसमें अपने आप को अपडेट करना, या और इम्प्रूव करना कि कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ये सब देखना भी हॉस्पिटल मार्केटिंग का काम है। तो डिजिटल तौर पे भी जुड़ गया है। ओके, और ब्रांडिंग करना, ये भी हॉस्पिटल मार्केटिंग का ही काम। ब्रांडिंग बाहर जो किस तरह के बैनर्स लगे हुए हैं वो अपडेट हैं या नहीं है। डॉक्टर्स मान लीजिए कोई पुराना ही बैनर लगा हुआ है तो वो आ जाएगा पेशेंट कंप्लेन करने आपके पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैनर अपडेट होने चाहिए। अगर आप कोई भी एक सिटी, कोई भी आप विलेज, या कोई भी आप एक टाउन, या कोई भी आप मेट्रो सिटीज़ में कहीं पे भी आपका एक भी बैनर पुराना नहीं टंगा होना चाहिए, या कोई भी पोस्टर्स हो गए, या आप जो पम्पलेट्स आप न्यूज़पेपर में डालते हो वो भी पुराने नहीं जाने चाहिए। सारी अपडेशन आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो काम करता है उसके ही पास होना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम उसको सही कर सके, टाइम टू टाइम उसको ठीक तरीके से डाले। ओके, आपके मान लीजिए कोई डॉक्टर छोड़ के चला गया है और तब भी उसी के पैम्पलेट्स आए जा रहे हैं, तो ये गलत इफ़ेक्ट आता है। आपको देखना पड़ेगा, वेबसाइट आपको चेक करनी पड़ेगी। बाई चांस कोई डॉक्टर ने ज्वाइन किया, कोई डॉक्टर ने छोड़ दिया, वो सारी अपडेशन आपकी वेबसाइट अप टू डेट होनी चाहिए। बैक ऑफिस का भी बहुत काम है, बैक ऑफिस के लोगों का भी बहुत काम है। बैक ऑफिस को मैनेज करना आना चाहिए। हॉस्पिटल आपको गुड लिसनर होना चाहिए, आप लोगों की समस्याओं को समझ सको, उसको सुलझा सको, सही तरीके से सुलझा सको, ताकि पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए। आपका सेटिस्फेक्शन का भी आपका एक रोल है। ऊपर से आपके जो इन पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स को भी आपको राउंड अप देना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है कि किसी भी डिपार्टमेंट से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वो आपको डे बाय डे चेक करना होगा और सॉल्व करना होगा। इवन बहुत बड़ी जैसे कोई मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा कोई बस एक्सीडेंट हो गया और कहीं, या फिर
भूकंप आ गया या कुछ भी कहिए, बाढ़ आ गई, तो एक तरह से पेशेंट बहुत सारे एक साथ आ जाते, तो बेड मैनेजमेंट आपका सही तरीके से होना चाहिए। ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। उन्हें देखना पड़ता है कि सही से सब मैनेज हो जाए। ओके, तो इस तरह से पहले तो बहुत ही छोटा सा था, कैश पेशेंट होता था, बाकी गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे और उतना नहीं था मार्केटिंग का रोल। लेकिन आजकल मार्केटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग एम्प्लॉय हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को समझना। अगर आप उसमें काम करना चाहते हो, आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट टाइम मैं और भी कुछ टॉपिक्स लाती रहूँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।